कोलकाता के वरिष्ठ डॉक्टर इंद्रनील साहा ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा, पहले देश आता है फिर कमाई, अब मैं बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करूंगा। पहले हमारा आत्मसम्मान है, पहले हमारा देश है, नेशन फर्स्ट है। हम इससे पहले हम लोग का बिजनेस भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आपको हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे। You behave like illiterate people and you deserve punishment. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा, वो एक टफ लाइन वो लेते हैं, लेकिन साथ साथ वो समझते हैं कि जो इकोनॉमिक कोर्जन है वो शुड यूज इट, बिकॉज उनको पता चल गया है कि बांग्लादेश जो है वो अब वो करेगा जो कीनिया ने किया। सो दे आर कमिंग फॉर एज ए टिट फॉर टैट, कि ठीक है अगर आप कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज एक मौका है हमका। आप अपना खुश रहो, आपने जिस चीज में खुश रहना उसमें खुश रहो। सेक्युलरिज्म पे चलोगे तो आप हमारे साथ हो। अगर आप ऐसा काम करोगे जो ये काम कर रहे हो आप, इनकी क्या गलती है? ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज सर, इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। सिंपल सी बात है, इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा फॉर इंस्टेंस, 3 ऐसे मुल्क हैं विच इंडिया कैन ओपनली से जी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है वहां पे। ठीक है जी, टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंट इस्लामिक टेररिस्ट, ठीक है, ये लव। जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ मंदिरों पे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, माताओं बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या वो भारत में हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर भारत में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारत में हो, लेकिन अगर भारत में मुस्लिमों के साथ ऐसा हो गया ना तो पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो जाए। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कुछ हिंदू भाई सोशल मीडिया पे या फिर ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन और कोई कुछ नहीं बोल रहा। गाजा पे इजराइल ने एक सही सोच के साथ स्ट्राइक किया कि आतंकवादियों को खत्म करेंगे। पूरे भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान सोशल मीडिया पे तबाही मचा दी, इजराइल का बाइकआउट, ये वो। अब कोई नहीं दिख रहा, अब कोई बॉलीवुड वाला भी नहीं दिख रहा। लेकिन दोस्तों कोलकाता के डॉक्टर्स ने, कोलकाता यानी आप कह ले पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स ने ये ऐलान किया है कि किसी भी बांग्लादेशी पेशेंट का वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत का भी एक आत्मसम्मान है। भाई जब मुस्लिम इजराइल के सामान का बाइकआउट कर सकता है क्योंकि मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है गाजा में उनके अकॉर्डिंग, तो हिंदू भी तो बाइकआउट कर सकता है बांग्लादेशियों का, क्योंकि बांग्लादेशी हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं बांग्लादेश में। बल्कि पूरे भारत को बाइकआउट करना चाहिए बांग्लादेश का, एक भी बांग्लादेशी भारत में नहीं घुसना चाहिए। अभी कोलकाता से कई बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया जो नाम बदल के रह रहे थे भारत में। कोलकाता के एक हॉस्पिटल ने ऐलान किया है कि वो अब अपने हॉस्पिटल में बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा फॉर इंस्टेंस, 3 ऐसे मुल्क हैं विच इंडिया कैन ओपनली से जी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है वहां पे। ठीक है जी, टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंट इस्लामिक टेररिस्ट, ठीक है, ये लव्स। कनाडा के अंदर खालिस्तानी टेररिस्ट, ये वो लफ्ज जारी बात है जो इंडिया बोलता है। एक टफ लाइन वो लेते हैं, लेकिन साथ साथ वो समझते हैं कि जो इकोनॉमिक कोर्जन है वो शुड यूज इट, बिकॉज उनको पता चल गया है कि बांग्लादेश जो है वो अब वो करेगा जो कीनिया ने किया। सो दे आर कमिंग फॉर एज ए टिट फॉर टैट, कि ठीक है अगर आप कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज एक मौका है हमका, कि अगर आप ये कर रहे हैं ना तो हम भी नहीं पीछे हटेंगे, ये याद रखिएगा। सो दिस इज ए ऑब्जर्वेशन, दिस इज ए प्रोसेस। आप इसको जो भी आप इसको इसका नाम देना शुरू कर दें। सो उन्होंने इस चीज को महसूस कर लिया कि पाकिस्तान को हमने पनिश किया था तो पाकिस्तान देख लेना। स्टीव जॉब्स बोले तो सारे के सारे लोग इसमें रहे हैं, इसको बांग्लादेशियों से कोई उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब इसमें स्टेप इन किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो अब वो जैसे बोलते हैं कि इस बार हुआ बांग्लादेश की एक भी प्लेयर इंडिया के उसमें नहीं खेल रहा है, इंडिया एक भी प्लेयर नहीं खेल रहा आईपीएल में। अगर ये ऐसा काम करेंगे, क्यों लेगा आईपीएल, क्यों पसंद करेगा? आईपीएल बांग्लादेशी प्लेयर्स को पसंद नहीं कर रहा है, साफ बात है।
वरना पहले बांग्लादेशी प्लेयर्स थे। अच्छा, हमने अफगानिस्तान के प्लेयर्स लिए हों, अफगानिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं मेरे पास, पाकिस्तान के नहीं खेल रहे, बांग्लादेश के नहीं खेल रहे, ठीक है, आप अपना खुश रहो, आपने जिस चीज में खुश रहना उसमें खुश रहो, सेक्युलरिज्म पे चलोगे तो आप हमारे साथ हो। अगर आप ऐसा काम करोगे जो ये काम कर रहे हो आप, इनकी क्या गलती है? कोई मैं कह रहा हूँ रॉ का एजेंट हो आप बोलिए, कोई और गड़बड़ हो बोलिए आप। ये लोग अभी बाढ़ में सबको खाना खिला रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, लोगों को अपने पास इन्होंने अपने पास हेल्प की, अपने पास रखा इस्कॉन वालों ने, और एक दो को नहीं लाखों को खिला। ये लोग अब आपके लिए दुश्मन हो गए, क्यों? तो ये चीज शेख हसीना जब तक थी तब तक तो इस्कॉन बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगता था, कोई नहीं लगता था। अब शेख हसीना जो कि अपदस्थ हैं, जिनको हटा दिया गया है, हालांकि उनका कोई रेजिग्नेशन लेटर अब तक कहीं मौजूद नहीं है, तो वो अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मैसेज भेजा, तो उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने ये नहीं लिखा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे तो चांसेस इस चीज के बहुत ज्यादा है कि शेख हसीना वापस रीइंस्टेट कर दी जाए। इसी से घबरा गए हैं मोहम्मद यूनुस, सब घबरा गए हैं, उनको पता है कि अमेरिका अगर अपनी पे आया तो वो मुझे हटा भी देगा, और हटा करके शेख हसीना को वापस खड़ा कर देगा, फिर क्या होगा? और वैसे भी शेख हसीना की पार्टी की अच्छी फॉन फॉलोइंग है वहां पर, ऐसा नहीं, इलेक्शन जीती हुई लेडी है वो, इलेक्शन जीती थी तो वोट्स तो उसे मिले थे, वोट्स मिले थे उस लेडी को, तो वो लोग अभी भी वही है जिन्होंने वोट दिया था। तो शेख हसीना की फैन फॉलोइंग है और ये वापस आ सकते हैं, इससे घबराए इन्होंने तो, ये तो आए किस लिए थे? ये तो इसलिए आए थे कि हम इलेक्शन दूसरा करवा देंगे जल्दी। इतने महीने हो गए इनके तो इलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा इनका इलेक्शन? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनको अब मजा आ गया, ये यूएन में जाके बोल रहे हैं, ये कुर्सी पे बैठे हैं, 10 लोग इनके ऑर्डर सुन रहे हैं, इसलिए। और इनको पिछली बाइडेन गवर्नमेंट ने बनाया था, बाइडेन गवर्नमेंट खुद ही अब 2 महीने की 2 महीने भी नहीं रहेंगे, 1 महीना 20 दिन की मेहमान। थैंक यू। 1 महीना 20 दिन के बाद बाइडेन गवर्नमेंट ओवर, उसके बाद इनकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कट हो जाएगी। और ज्यादातर जो वहां पर गवर्नमेंट के अमेरिका में गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं वो इंडिया के फेवरिंग तो हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और अगर इंडिया के फेवरिंग है तो मोहम्मद यूनुस अपने दिन गिन लें, कितने दिन बचे हैं वो। बाकी हाँ, जहां तक बात है कि आर्मी चीफ, आई सपोज आर्मी चीफ वही जो शेख हसीना के रिश्तेदार थे, और वहां पर और भी लोग वही हैं जो थे, जो लोग वोट कर रहे थे शेख हसीना को और सपोर्ट कर रहे थे। ये मोहम्मद ज्यादा मुझे नहीं लगती क्या, मतलब अभी आपको इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा? आपको नहीं लग रहा कि इलेक्शन जो है वो जल्दी होंगे? इलेक्शन करवा कौन रहा है? इन्होंने तो बोला था जल्दी जल्दी इलेक्शन कराएंगे, ये तो यूएन में बोलने जा रहे हैं। अच्छा, एडवाइजर है ये एडवाइस किसको करते? किसी को तो एडवाइस करते होंगे ये। एक एडवाइजर जो है वो एडवाइस देता है, बट whom is he advising? Is he advising to himself? या आगे कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है जिसको एडवाइस कर रहे हैं ये, और इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है उसकी? ये एडवाइजर बनकर के मलाई खा रहे हैं। तो इनको तो अब ये आदमी इलीगल बैठा है और इस आदमी को जल्दी हटाया जाएगा। इनको ना तो चाइना पसंद करता था ना इंडिया पसंद करता था, एक अमेरिका की वजह से ये चेंज हुए थे, और अमेरिका में भी अब ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो कि इनको पसंद नहीं करती है, तो ये खत्म हो गया, इज ओवर। अच्छा, पाकिस्तान इन्हें बचा सकता है तो बचा ले, मुबारक हो, हम भी पसंद करते हैं कि पाकिस्तान जल्दी इनको हेल्प कर दे। दोस्तों, जितना मास लेवल पे, जितना बड़े लेवल पे बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, आप उम्मीद नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। गाजा में तो एक छोटा सा इलाका है, वहां पे आतंकवादियों को खोजने के लिए और आतंकवादियों को खत्म करने के लिए इजराइल ने बमबारी की। यहाँ तो गांव गांव में, आप कह ले जिले जिले में 2-4 हिंदुओं के घर है बांग्लादेश में। अब 2-4 घर वर्सेस लाखों मदरसा छाप मुस्लिम। अब वो उनको माताओं बहनों के साथ क्या कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मूर्तियों के साथ, मंदिरों के साथ, अभी तो वो वाइड रूप से हमें खबर मिल ही नहीं रही। अभी तो मेन सिटीज ढाका वगैरह का खबर मिल रहा है बस। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई बांग्लादेश को जितनी भी सुविधाएं भारत दे रहा है वो सब रोकना चाहिए, सब रोकना चाहिए। और भारत को भी कहीं ना कहीं बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को, मदरसा छापों को सबक सिखाना चाहिए। क्या इस पे कोई मुस्लिम भाई सहमत होंगे जो भारत में रहते हैं? अगर आप मुसलमानों के लिए इजराइल का बाइकआउट कर सकते हो क्योंकि आपके हिसाब से गाजा में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ठीक है, तो क्या अब भारत बांग्लादेश को अगर दंड देता है तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे? आप कमेंट करके जरूर बताना। मुझे नहीं लगता कोई सहमत होगा। यही तो विडंबना है, ठीक है। भारत में मुस्लिमों पे कुछ होता है, कुछ हो ना हो, लेकिन पूरी दुनिया भारत को घेर लेती है।
लेकिन अब बांग्लादेश में हो रहा है, पूरी दुनिया शट अप है। अमेरिका भी क्या कर रहा है, एक दो बात बोला होगा अमेरिका ने, बस अमेरिका भी शांत है, यूएन भी शांत है। शांत रहने से कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से इजराइल एक्शन ले रहा है उसी तरीके से बांग्लादेश पे भारत को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ये डॉक्टर ने बंद किया सेवाएं के लिए, अच्छा, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पे सेवाएं बंद कर देना चाहिए बांग्लादेश के लिए। आई होप आप लोग इस बात से सहमत हो।